नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर हर वक्त सवाल खड़े किए जाते हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर परीक्षार्थी विद्यार्थी हर एक अगले कदम पर परेशान होते दिखाई देते हैं, ऐसे में सवाल करना तो लाजमी होता है। कभी हम बात करें फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट की घोषणा तक, हर एक कदम पर परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी आवेदन डाल दिया तो एडमिट कार्ड जारी नहीं होता, कभी अगर परीक्षा में बैठ गए तो रिजल्ट की घोषणा नहीं होती, और अगर कभी परीक्षा के लिए फॉर्म डाला है तो परीक्षा की तिथि ही आगे बढ़ा दी जाती है। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ बिहार में मैट्रिक परीक्षा दे रहे छात्रों के साथ। दरअसल कल बिहार में बजट सत्र की शुरुआत हुई बिहार विधानमंडल में, और उस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में हो रही मैट्रिक परीक्षा पर सवाल खड़े किए और ये तक कह दिया कि कई सारी विषयों के पेपर लीक हुए हैं, और इस पर संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और सोशल साइंस की परीक्षा जो आज होने वाली थी उसे फिलहाल के लिए स्थगित करते हुए उसकी तिथि 8 मार्च तक बढ़ा दी, यानी कि 8 मार्च को अब सोशल साइंस की परीक्षा होगी। लेकिन इस सब बातों को लेकर लगातार विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट के जरिए अलग अलग बातें साझा की, छात्रों की परेशानी साझा की, लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव की महिला कमांडो की बात की जाए, यानी कि हम बात कर रहे हैं ऋतु जायसवाल की, तो उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से लिख दिया है कि जिस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, ऐसे में तो साफ पता चलता है कि अब नौकरी से लेकर पढ़ाई तक के लिए रेट कार्ड प्लान तैयार है, यानी कि आरसीपी टैक्स की वो बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में हर चीज को लेकर विपक्ष लगातार हर मुद्दे को लेकर एक्टिव नजर आ रहा है, और इसी कड़ी में अगर इससे पहले भी अगर उनके सोशल मीडिया को खंगाला जाए तो साफ पता चलता है कि आरसीपी टैक्स का उन्होंने कई बार जिक्र किया है। यानी कि उनका कहना है कि अगर आप बिहार में कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घूस देने होंगे, उसके बाद ही आपके आगे का कोई भी काम, यानी कि सरकारी काम आगे बढ़ेगा, चाहे वो नौकरी का काम हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का काम हो। जिस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था दयनीय होती जा रही है, ये वाकई एक चिंता का विषय है। इसके अलावा ऋतु जायसवाल ने अपने ट्विटर हैंडल से क्या कुछ लिखा है, आपको विस्तार में बताते हैं। ऋतु जायसवाल ने लिखा है कि जनहित के प्रत्येक मुद्दों पर फेल हो रही सरकार बच्चों की कदाचार मुक्त परीक्षा लेने में भी फेल हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे नौकरी से लेकर परीक्षा तक सबका रेट कार्ड प्लान तैयार है। इसके साथ साथ उन्होंने नीचे लिखा है कि हैशटैग बिहार मैट्रिक पेपर लीक और 2 खबरों को भी ट्वीट किया है। दरअसल उन्होंने अखबार की कतरन से 2 खबरों की जानकारी बिहार की जनता को देने की कोशिश की है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों ने जमकर बवाल काटा, 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़, सोशल साइंस का पेपर झाझा के स्टेट बैंक से लीक, पहली पाली की परीक्षा रद्द। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से आनन फानन में इस बात का फैसला तो ले लिया गया कि सोशल साइंस की परीक्षा रद्द कर दी गई, स्थगित कर दी गई, और इतना ही नहीं 8 मार्च की तिथि निर्धारित की गई। लेकिन इन सब के बीच छात्रों का आक्रोशित होना जाहिर था, लाजमी था। वो परेशान होकर राजधानी पटना की सड़कों पर निकले, भयंकर बवाल किया, आने जाने वाली आम जनता की गाड़ी पर आक्रोशित होकर पत्थरबाजी भी की, जिसके बाद से पुलिस उन्हें रोकने की उनकी तरफ से पूरी कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो असफल दिखाई दी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता दिखाई दिया। आम जनता इससे काफ़ी परेशान रही। लेकिन इन सब के बीच ऋतु जायसवाल ने अपने ट्विटर हैंडल से एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है, उनकी सरकार को घेरा है, और उनकी सरकार में कार्यरत पदाधिकारी पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर्नेशन। नमस्कार।